सम्मानीय प्रकाश पुरोहित जी साहब, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर राम प्रसाद जी दांगी साहब, हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष सम्मानित जगदीश जी भाई साहब, हमारे जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष आदरणीय देवी सिंह जी दांगी साहब, सम्मानित सभी कांग्रेस परिवारजन, मेरे गांव के देवतुल्य नागरिकों, साथियों, आज ये धरना देने की क्यों आवश्यकता पड़ी हमें? क्योंकि अंधी और बहरी सरकार सुन नहीं रही। प्रशासन खुलेआम इस सरकार की गुलामी कर रहे हैं। साथियों, 2-3 महीने से हम तहसीलदार साहब के चक्कर लगा रहे हैं कि गांव में अतिक्रमण हटवा दीजिए। पेयजल वाली समस्या पिछले विगत 3 महीनों में पहले हमने यहाँ धरना दिया था इसी जगह, आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी प्रकाश जी भाई साहब के नेतृत्व में। तो उस समय हमें 15 रोज का आश्वासन दिया गया था कि हम आपके यहाँ पेयजल वाला समस्या को समाधान कर देंगे, लेकिन एक नल कनेक्शन इन्होंने उसके बाद नहीं किया। अतिक्रमण वाली बात आती है, विधायक जी फोन लगाते हैं, पता नहीं तहसीलदार साहब के पास भी लगाते हैं, थाना प्रभारी जी के पास भी लगाते हैं, क्या वजह रही हो, आज तक वो अतिक्रमण नहीं हटा। लेकिन आज जरूर बोला, अभी टीआई साहब का फोन आया था कि हम अतिक्रमण धरने के बाद में तुरंत हटा देंगे, आप वहां पे व्यवस्था कर लीजिए मशीनों की। तो साथियों, ये समस्या है, ये सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जो कांग्रेस की पंचायतें हैं, हम जानते हैं कांकरिया का एक रोड था जो भाजपा ने कैंसिल करवाया सिकंदरी का, वो आदरणीय हमारे राजा साहब और डॉक्टर साहब ने जाकर वो जिला पंचायत में स्वीकृत करवाया। वो सौगात कांग्रेस ने दी। एक बिल्डिंग बनी सामुदायिक भवन, तो वो कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस ने, आदरणीय राजा साहब ने वो विधायक निधि दी थी कि वो बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। लेकिन भाजपा नहीं चाहती है कि कांकरिया में विकास हो। हम तो आपके नेता और मोदी जी के सपने को साकार कर रहे थे। उन्होंने कहा था स्वच्छ भारत बने, उस स्वच्छ भारत के सपने को साकार कर रहे थे। ग्राम पंचायत कांकरिया में स्वच्छता का अभियान चला रहे थे, वो रोडियां हटवा रहे थे। लेकिन मैं मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ के आपके विधायक नहीं चाहते कि स्वच्छ भारत की निर्माण इस स्वच्छ खिलचीपुर बने और ग्राम पंचायत कांकरिया में स्वच्छता के माध्यम से हम साफ करें। लेकिन ये लोग नहीं चाहते, ये गंदा खिलचीपुर चाहते हैं। आज भ्रष्टाचार का आलम यह है कि खिलचीपुर पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और साथियों, हमने इसकी शुरुआत ग्राम पंचायत कांकरिया से की है कि ग्राम पंचायत कांकरिया को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है। आने वाले समय में पूरे खिलचीपुर विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त होगा, इसके लिए हम काम करेंगे। साथियों, दिसंबर से हम हर गांव जाएंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। साथियों, आप लोग भी इस भाजपा से डरने की जरूरत नहीं है, पूरी गर्मजोशी के साथ कांग्रेस का साथ दीजिए। निश्चित हम इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। साथियों, आज मेरे गांव में ये कंडीशन है, 20-25 इतने गरीब परिवार के लोग हैं जिनके बीपीएल नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर तहसीलदार साहब उपस्थित हैं। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, साहब इनके पास 1 बीघा जमीन नहीं है। ये सामने बैठा है राहुल, जिसके पास में मकान नहीं है, इसको मकान रहने के लिए जगह हमारे परिवार ने दे रखी। जिनके पास 1 इंच जमीन नहीं है, उन लोगों के अगर आप बीपीएल नहीं बनाओगे तो किसके बनाओगे साहब? ये पंडित है, ये कालू प्रसाद जी, जिनके पास में मकान नहीं है, रहने के लिए कोई जमीन नहीं है, इनके बच्चों का पालन पोषण पूरे गांव करता है चंदा उगा के। ऐसे लोगों के आप बीपीएल नहीं बनाते हो। बीपीएल उन लोगों के बनते हैं जिनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, जेसीबी है, ट्रैक्टर है, 7000 स्क्वायर फीट के मकान बने हुए हैं। क्या दुर्दशा हो रही है इस मध्य प्रदेश में, समझ में नहीं आता है मुझे। अपने आप को मैं कहीं बार झुझोड़ देता हूं कि यार मैं इन लोगों के काम नहीं करवा सकता हूं। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है। भाजपा सिर्फ झूठे वादे करती है, लोगों को भड़काने का काम करती है। इनके लोगों भी इनसे ग्रस्त हैं, दुखी हैं। एक बार एक भाजपा के नेता मेरे साथ इंदौर गए मेरी गाड़ी में बैठकर, लेकिन इतनी पीड़ा गा रहे थे कि क्या करें, हम भी बहुत परेशान हैं। लेकिन वो कहावत है ना कि रीछ के पैर पकड़ लेते हैं तो छोड़ भी नहीं सकते हैं, खा जाती है। ऐसी ये सरकार है तो ये छोड़ भी नहीं सकते हैं, इनकी मजबूरी है। लेकिन हम तो इनका खुला विरोध करते हैं और चुनौती इनको देते हैं कि तुम अगर भला चाहते हो तो इस खिलचीपुर विधानसभा का विकास होने दो। क्योंकि अगर विकास चाहते हैं, हम विकास करते हैं, कांकरिया को हम पूरे राजगढ़ जिले में बदल कर रख देते हैं। अभी 1 तारीख को मेरे यहाँ गांव में सम्मानित कलेक्टर साहब पधारे थे, उन्होंने पंचायत का काम देखा, उन्होंने बहुत तारीफ की, वास्तव में काबिलियत तारीफ काम है।
लेकिन जब उन्होंने वही अतिक्रमण देखा तो उनको भी दुख हुआ कि वास्तव में ये आंगनवाड़ी के पास जो अतिक्रमण है गलत है, क्योंकि ये कचरा रोड़ी डाल रखी, हमने पूरे गांव के लोगों को पानी पिलाने के लिए वहां व्यवस्था कर रखी, वो गंदा पानी उस कुएं में जाता है, वो कचरे रोड़ियां हटाने के लिए हम आवेदन दे रहे हैं। एक रोड़ी हटाने के लिए एक सरपंच को अगर 3 महीने इंतजार करना पड़ता है तो कैसे स्वच्छ भारत का निर्माण होगा, कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा? मोदी जी, मोहन यादव जी, ध्यान दीजिए इस खिलचीपुर विधानसभा पर। ये दोगली राजनीति बंद करिए और सत्ता विपक्ष सबका काम करिए। आज प्रशासन में गुरूर का पंख लगा हुआ है। इस खिलचीपुर विधानसभा में 17-18 महीनों से ये हवाई जहाज की भांति उड़ान भर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि इनका प्लेन कब अहमदाबाद में जाकर क्रैश हो जाएगा। तो सुधर जाओ और ये उड़ान मत भरो मेरे साथियों, क्योंकि समय बदलने में टाइम नहीं लगता है। 28 में हमारी सरकार आने वाली है और हम इस पर जरूर आपको जवाब देंगे, ये बात भी याद रखना। मैं जो सोचता हूं उसको करके छोड़ता हूं, चाहे प्राण तन से निकल जाए, लेकिन हम अपने वादे पर खरे उतरते हैं और वादा पूरा करेंगे। मैंने मेरी पंचायत से जो वादा किया, भले ये भ्रष्ट सरकार हमें ना दे, लेकिन हम अपने वादे पर 100% खरे उतरेंगे और वो काम करके दिखाएंगे। साथियों, आज क्या व्यवस्था हो रही है आप सब भली भांति जानते हो। साथियों, लाडली बहना नारी सम्मान की बात करते हैं, इन्हीं के भाजपा नेता दिल्ली बंबई एक्सप्रेसवे पर जाकर वही नारी लाडली बहना के साथ में रंगरेलियां मनाते हैं हाईवे पे, और भाजपा उस पे कार्रवाई नहीं करती है। भाजपा के लोग भाजपा कार्रवाई किस पे करवाती है? जो वीडियो बनाते हैं उस टोल पे जो कर्मी थे उन पर FIR हुई। ये सिस्टम है, जो आवाज उठाता है उस पे FIR होती है, लेकिन दोषी पर कार्रवाई नहीं होती है। तो इन दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे